इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। हम चैप्टर के कुछ लास्ट पोर्शन पे हैं और आज हम साइन कन्वेंशंस और लेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में मैग्निफिकेशन भी देखेंगे और पावर ऑफ लेंस को भी समझेंगे। अब अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो इसके लिए आपको साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर समझना पड़ेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्योंकि मैं फ्रॉम स्क्रैच इसमें रिपीट नहीं कर रही, क्यों? बिकॉज जो साइन कन्वेंशंस मिरर के होते हैं वही एग्जैक्टली सेम साइन कन्वेंशंस लेंसेज में होते हैं। सो साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो दे आर सेम एज मिरर्स। बस एक चीज आपको जाननी पड़ेगी, वो क्या होगी एक्स्ट्रा, कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर कॉन्केव लेंस है तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हम लेंगे नेगेटिव। इसके अलावा कोई भी न्यू एडिशन साइन कन्वेंशंस में नहीं है लेंसेज में। सिर्फ एक एडिशन थी कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी और कॉन्केव लेंस की नेगेटिव लेनी है। इसके अलावा और कोई एडिशन नहीं है। बाकी सारी साइन कन्वेंशंस आप मिरर से जाके पढ़ेंगे क्योंकि वो सेम है, 100% सेम होने वाली है। अगर अब हम चलते हैं आगे लेंस फॉर्मूला पे। लेंस फॉर्मूला की अगर हम बात करें, मिरर फॉर्मूला था हमारा 1/b + 1/u = 1/f, जहां पे u था मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, b था मेरा इमेज डिस्टेंस और f थी मेरी फोकल लेंथ। यहाँ पे एक माइन्यूट सा चेंज है बस साइन का, which is 1/b - 1/u = 1/f। That's it। वहां प्लस था तो यहाँ पे माइनस का साइन है। इसके अलावा लेंस फॉर्मूले में भी देयर इज नो चेंज। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, एब्सोल्युटली सेम रहेगा, which is magnification is height of image h dash upon height of object which is h। यहाँ पे भी वही है, which is height of image which is h dash and height of object which is h का रेशियो। लेकिन एक छोटा सा चेंज जब यहाँ पे ये आएगा कि वहां पे जब मैं उसको आगे डिस्टेंसेस के साथ कंपेयर कर रही थी तो मैंने लिखा था h dash upon h is equal to -b/u। यहाँ पे जब हम रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे इट विल ओनली बी b/u। यहाँ पे भी कोई माइनस नहीं आएगा। आई रिपीट, यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला है उसमें सिर्फ h dash upon h is equal to b/u है। यहाँ पे -b/u जो मिरर्स में था वो नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा ये यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा चेंज था हमारे लेंस फॉर्मूला में और इन दोनों की रिलेशनशिप में, कि मिरर्स में जो साइन थे वो यहाँ पे ऑपोजिट हो गए हैं। अब ये दो चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करने वाली हैं। अब हम अपने थर्ड टॉपिक पे लेके चल रहे हैं अपने, विच इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस के बारे में अगर मैं जानूं तो आपको इतना समझना है कि लेंस के ऊपर जो भी रे ऑफ लाइट आ रही है तो लेंस उसको रिफ्रैक्ट कर देता है, या तो वो कन्वर्ज करता है या तो वो डाइवर्ज करता है। अब किस एक्सटेंट तक, अब एक लेंस की कितनी एबिलिटी है to diverge or converge the ray of light falling on it, that is called power of lens। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज by a lens, it is called power of lens। कि the ability or the measure of extent to which the lens can diverge or converge a ray of light falling on it। हमें पता है कि वो डाइवर्ज या कन्वर्ज करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, बट वो कितने एक्सटेंट तक, कितने एंगल से करेगी,
वो होता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डिपेंड करती है फोकल लेंथ पे। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/f। f होती है मेरी फोकल लेंथ। आप ये मान के चलिए कि फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस का इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर ऑफ लेंस कम होगी, दैट इज कम एंगल से कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे लेंसेज। अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर ऑफ लेंस ज्यादा होगी, दैट इज ज्यादा बड़े एंगल से कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे हर रे ऑफ लाइट को लेंसेज। तो अब अगर मैं आगे बात करूं, फोकल लेंथ को हम अपने ऐसा यूनिट में मेजर करेंगे जो कि होगी हमारी मीटर, और अगर मैं पावर के ऐसा यूनिट की बात करूं तो वो होगा डी। डी माने डायोप्टर। डी का क्या मतलब है? डायोप्टर। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर होगी डायोप्टर, डी से रिप्रेजेंट करेंगे जब भी उसका ऐसा यूनिट लिखेंगे, और फोकल लेंथ को हम ऐसा यूनिट में लिखेंगे मीटर्स। अब आगे चलते हैं। अगर मैंने बोला आपको 1 डायोप्टर क्या होता है, तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस जिसकी फोकल लेंथ क्या है? 1 मीटर। तो जब भी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तब उस लेंस की जो पावर होगी वो 1 डायोप्टर होगी। अब एक और चीज जो मैं आपको रूबरू जिससे आप कराना चाहती हूँ, अवगत कराना चाहती हूँ आपको, मैंने आपको ये हिंट दिया कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, तो एज अ रिजल्ट उसकी जो पावर आएगी वो भी आएगी पॉजिटिव। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी, और अगर कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है तो जो उसकी पावर होगी वो भी होगी नेगेटिव। यहां तक आपको समझ में आया? तो अगर मैंने बोला कि किसी डॉक्टर ने आपको प्लस पॉजिटिव 2 डायोप्टर की जो पावर है उसका लेंस रिकमेंड किया है, आगे प्लस का साइन है, तो मतलब डॉक्टर ने आपको कॉन्वेक्स लेंस प्रिस्क्राइब किया है फॉर योर स्पेक्स। और डॉक्टर ने अगर आपको -2 डायोप्टर का लेंस रिकमेंड किया है तो मतलब डॉक्टर ने आपको कॉन्केव लेंस रिकमेंड किया है। क्यों? बिकॉज कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसीलिए उसकी पावर भी नेगेटिव होगी। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको आगे कराने वाली हूं, वो क्या है? कई बार इन टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स और इवन कैमरास एक लेंस से काम नहीं चलता है, तो लोग जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को यूज करते हैं। इट माइट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्केव, 2 कॉन्वेक्स और 1 कॉन्केव और 1 कॉन्वेक्स और इवन मोर देन दैट। सो तब एक से ज्यादा लेंसेज के कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है, एंड उस केस में अगर मुझे नेट पावर निकालनी होती है तो नेट पावर निकालने के लिए मेरे पास जितने भी लेंसेज हैं मैं उनकी पावर को ऐड कर देती हूँ। लेट्स से आई हैव 2 लेंसेज, एक लेंस की पावर है P1 एंड दूसरे लेंस की पावर है P2। लेट्स से एक और ले लिया मैंने P3 पावर का एक लेंस। तो टोटल अगर मुझे पावर निकालनी है या नेट पावर मुझे अगर निकालनी है तो वो हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, जितने भी लेंसेज होंगे उनकी पावर। ये जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज किया जाता है टू गेट अ बेटर मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। अब हम चल रहे हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, ताकि जो अभी तक पढ़ा है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए, और फिर हम करेंगे अपनी वीडियो को एंड, बिकॉज इससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। साइन कन्वेंशंस में आपको शुरुआत में ही इस वीडियो के बताया। तो f तो हो गया मेरा -15 सेंटीमीटर। क्यों माइनस? बिकॉज फोकल लेंथ जो होती है कॉन्केव लेंस की वो होती है नेगेटिव। At what distance should the object be placed? तो मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है which is u, and so that it forms an image at 10 centimeter. तो इमेज डिस्टेंस which is v मुझे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखने कि कॉन्केव लेंस पे इमेजेस वर्चुअल और इरेक्ट बनती है which is
जो लेंस होगा उसके लेफ्ट साइड पे ही बनी थी। हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस की जो वीडियो थी, 2 केसेस थे, जो इमेजेस थी वो एक लेंस के लेफ्ट साइड पे बन रही थी, वर्चुअल और रेक्ट। तो अगर लेफ्ट में है ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में है तो मतलब मेरा V हो जाएगा माइनस में। बस इतना आपको ध्यान रखना है, जैसे मिरर में पोल से सारे डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है, वैसे ही लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से सारे के सारे डिस्टेंसेस को मेजर किया जाता है। तो अगर एक लेंस के लेफ्ट साइड पे मेरी इमेज बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड पे, तो कार्टेशियन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो डिस्टेंस नेगेटिव होगा, इसीलिए मेरा V हुआ यहाँ पे नेगेटिव। तो अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंस फॉर्मूला लगाने वाले हैं 1/V माइनस 1/U इक्वल्स 1/F। मुझे U निकालना है तो मैं U को आइसोलेट कर लेती हूँ। लेट मैं 1/U को उस तरफ ले गई तो वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/F को लेफ्ट साइड ले आई तो वो नेगेटिव हो जाएगा। 1/V माइनस 1/F और 1/U वहां जाके हो गया पॉजिटिव। अब बस अपनी वैल्यूज प्लेस करनी है, सिंपल सी। V की वैल्यू है -10, B की वैल्यू है -10, F की वैल्यू है -15 और ये आ गया 1/U। 10 और 15 का अगर मुझे लेना है LCM तो आ जाएगा 30। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बेसिक इंटीजर्स, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया 1/-10, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/15 इक्वल्स 1/U। 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30, तो यहाँ पे तो आ गया हमारा 30। ऊपर एक मेरा था यहाँ पे माइनस 10 पे क्या मल्टीप्लाई करूंगी 30 आ जाए, 3 मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी किया 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 15 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी 30 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई करना है इक्वल्स 1/U। तो -3 + 2 अगेन बेसिक इंटीजर्स, -3 + 2 हो गया -1/30 इक्वल्स 1/U। अब नॉर्मली मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका U आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें पता है ऑब्जेक्ट्स हमेशा लेंस या मिरर्स में लेफ्ट साइड पे होते हैं, तो ऑफ कोर्स U जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये माइनस साइन बस ये एक चीज ये दिखा रहा है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे लेंस के लेफ्ट साइड पे है, एज द कन्वेंशन सेज। तो क्या बोलूंगी, मेरा ऑब्जेक्ट जो है इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। यही निकालना था हमें कि वो लेंस से कितना दूर है, तो एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस एंड लेफ्ट साइड पे, इसीलिए आया ये मेरा माइनस का साइन, इसीलिए आया मेरा नेगेटिव का साइन। अब आगे मुझे निकालना है मैग्निफिकेशन विच इज h0/h। व्हाट इज h डैश, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला था, सिंस ध्यान से देखिएगा ना मुझे h डैश गिवन है ना मुझे h गिवन है, तो मैं इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस को रिलेट करूंगी और उसका फॉर्मूला था V/U। तो V क्या है मेरा, V मेरा है ऑलरेडी गिवन -10 और U क्या है मेरा, U है मेरे पास अभी अभी मैंने निकाला -30। तो क्या आ गया, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, 10/30, ये 0 0 भी हो गया कैंसिल, 1/3 होता है 0.33, क्या होता है 0.33। तो ये आ गई मेरी मैग्निफिकेशन प्लस 0.33। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ जब मेरी मैग्निफिकेशन 1/3 या 0.33 है कि जो मेरी इमेज बनेगी उसका साइज ऑब्जेक्ट का 1/3 होगा। आई रिपीट, इमेज का साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट का 1/3 होगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो पाया, बिकॉज अगर ये क्लियर है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से कर सकेंगे। थैंक यू, वेरी नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।